नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राइंडिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे व्याख्या के साथ अच्छे से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन प्राकृतिक अपघर्षक यानी कि अब्रेसिव पदार्थ है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड, कोरंडम, कैल्शियम कार्बाइड। तो देखिए कि जो प्राकृतिक अपघर्षक है वह हमारा कोरंडम होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कोरंडम प्राकृतिक अपघर्षक पदार्थ है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि ये कम सामर्थ्य वाले तथा अशुद्ध होते हैं। एमरी, कोरंडम तथा सिलिका यह सभी आपके प्राकृतिक अपघर्षक हैं यानी कि नेचुरल अब्रेसिव हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान, सिलिकॉन कार्बाइड ये सभी क्या हैं, आपके कृत्रिम अपघर्षक हैं यानी कि आर्टिफिशियल अब्रेसिव मटेरियल हैं ये सब। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ड्रेसिंग करने वाले औजार को क्या कहा जाता है। तो ड्रेसिंग करने वाले औजार को क्या कहते हैं। ऑप्शन है व्हील ड्रेसर, व्हील पुलर, व्हील पुशर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ड्रेसिंग करने वाले औजार को हम लोग बोलते हैं व्हील ड्रेसर। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ड्रेसिंग करने वाले औजार को हम लोग व्हील ड्रेसर कहते हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या किया हुआ है कि काम करते समय ग्लेजिंग या लोडिंग के कारण जब ग्राइंडिंग पहिया काटना बंद कर देता है तो उसके फेस पर नए तेज कटिंग बिंदु यानी कि कटिंग पॉइंट लाने के लिए हम लोग पहिए के फेस को हम लोग ड्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है कि नए शार्प कण आ जाते हैं और उसके काटने की क्षमता बढ़ जाती है। इसे हम लोग व्हील ड्रेसिंग कहते हैं। पहिए को ड्रेस या इच्छित आकृति का बनाने के लिए हम लोग औजार का प्रयोग करते हैं, उससे हम लोग व्हील ड्रेसर कहते हैं। तो ये हम लोग इतना जान लिए इसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग पहिया चमकदार हो जाता है किसके कारण। ऑप्शन है बांड के घिसने से, अपघर्षक कण के घिसने से, अपघर्षक के टूटने से, पहिए में दरार पड़ने से। तो देखिए जो ग्राइंडिंग पहिया होता है यह चमकदार होता है, जो हो जाता है ये होता है हमारा अपघर्षक कण के घिसने के कारण होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एब्रेसिव ग्रेन के घिसने से होता है। तो आइए हम लोग थोड़े यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं। लिखा है यहाँ पे कि हार्ड व्हील के कार्य करते समय पहिया के अपघर्षक कण बांड की अपेक्षा जल्दी घिस जाते हैं, जिससे पहिया कटिंग करना बंद कर देता है। पहिए का फेस शीशे के समान चमकने लगता है, जिसे पहिए की ग्लेजिंग कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राइंडिंग पहिए का डेंस स्ट्रक्चर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हार्ड मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, फिनिशिंग कट, ऑल ऑफ दीज। देखिए जो ग्राइंडिंग पहिए का जो डेंस स्ट्रक्चर रहता है यह हम लोग प्रयोग करते हैं, हार्ड मटेरियल के लिए भी करते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए भी करते हैं, फिनिशिंग कट के लिए भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए सघन संरचना यानी कि डेंस स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग पहिए का कठोर पदार्थ है हार्ड मटेरियल, भांगुर पदार्थ यानी कि ब्रिटल मटेरियल तथा फिनिशिंग कट में किया जाता है। पांचवा आपके सामने क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग पहिए के कर्तन कार्य में सुधार करने के लिए कौन से प्रक्रम, उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं। तो ग्राइंडिंग पहिए के कर्तन कार्य में सुधार करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके सामने फेसिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, और है आपका व्हील ड्रेसिंग ऑपरेशन, डी है आपका कटिंग ऑपरेशन। तो देखिए ग्राइंडिंग पहिए के कार्य कर्तन कार्य में सुधार करने की प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं व्हील ड्रेसिंग ऑपरेशन। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, व्हील ड्रेसिंग ऑपरेशन। काम करते समय ग्लेजिंग या लोडिंग के कारण जब व्हील काटना बंद कर देता है तो उसे फेस पर नए तेज कटिंग पॉइंट लाने के लिए हम लोग व्हील के फेस को हम लोग क्या करते हैं, ड्रेस करते हैं, जिससे नए शार्प पार्टिकल आ जाते हैं और उनके काटने की क्षमता बढ़ जाती है। इसे हम लोग व्हील ड्रेसिंग कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग पहिए के खुला संरचना किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सॉफ्ट मटेरियल, टफ मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए ग्राइंडिंग पहिए के खुला संरचना यानी कि ओपन स्ट्रक्चर जिसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं
वह हम लोग सॉफ्ट मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं, टफ मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं, डक्टाइल मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो खुला संरचना वाले ग्राइंडिंग पहिए का जो प्रयोग होता है, या मुलायम पदार्थ, टफ पदार्थ तथा तन्य पदार्थ आदि में हम लोग ग्राइंडिंग में करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि नर्म ग्रेड ग्राइंडिंग पहिया किस अक्षर से प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए, जो नर्म ग्राइंडिंग पहिया को जो अक्षर प्रदर्शित किया जाता है, यह प्रदर्शित करते हैं हम लोग ए से लेकर एच तक। और इसको हम लोग कैसे बांटते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो ग्रेड होता है, ग्रेड को हम अंग्रेजी के वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट के ए से लेकर जेड तक अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए ग्रेड का जो पहिया होता है सबसे नरम होता है, वह जेड ग्रेड का जो पहिया होता है वह सबसे हार्ड होता है। नर्म ग्रेड का जो रहता है वह हमारा ए से एस तक रहता है, और जो मीडियम ग्रेड का रहता है ये हमारा आई से पी तक होता है, और जो हार्ड ग्रेड रहता है ये हमारा क्यू से लेकर जेड तक होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इतना आप लोग याद रखिएगा कि ए से एस तक रहेगा तो आपका सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम रहेगा तो आई से पी तक रहेगा, हार्ड ग्रेड जो रहता है वह क्यू से लेकर जेड तक रहता है। 8वां क्वेश्चन है ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या है। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है शेपिंग ऑपरेशन, फॉर्मिंग ऑपरेशन, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। तो डी है आपका ड्रेसिंग ऑपरेशन। तो देखिए, जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन रहता है ये हमारा सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। यहाँ पे लिखा कि ग्राइंडिंग पहिया एक प्रकार का आपका कटिंग टूल है जिसमें असंख्य छोटे छोटे एज होते हैं, यानी कि मल्टी कटिंग एज होते हैं ये, जिसके द्वारा धातु के बारीक चिप्स के रूप में काटा जाता है। ग्राइंडिंग एक सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। तो ये हो गया। 9वां क्वेश्चन है ग्राइंडिंग पहिए की गति मीटर पर मिनट में साधारणतया कितने में से कितने तक होती है। 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500। तो ग्राइंडिंग पहिए की जो गति होती है मीटर पर मिनट में, यह साधारणतः होता है 1500 से 2000 मीटर पर मिनट होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ग्राइंडिंग पहिए की जो साधारणतः गति होती है 1500 से 2000 मीटर पर मिनट तक बदलती है। ग्राइंडिंग का जो रेगुलेटिंग व्हील रहता है यह लगभग 15 से 60 मीटर पर मिनट पर रोटेट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सेंटरलेस ग्राइंडर के लिए वास्तविक फिट किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, जो सेंटरलेस ग्राइंडर होता है उसके लिए जो वास्तविक फिट दिया जाता है, यह फिट दिया जाता है पाई डी एन साइन अल्फा के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पाई डी एन साइन अल्फा। तो देखिए, यहाँ पे दिया है कि केंद्र रहित यानी कि सेंटरलेस ग्राइंडर के लिए जो वास्तविक फिट दिया जाता है या पाई डी एन साइन अल्फा द्वारा दिया जाता है, जहाँ पर डी आपका रहता है रेगुलेटिंग व्हील का व्यास, एन रहता है आपका परिक्रमण प्रति मिनट, अल्फा जो रहता है यह आपका पहिए का झुकाव एंगल रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है ग्राइंडिंग पहिए में ग्लेजिंग से कटिंग क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, उपरोक्त तो कोई प्रभाव नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो ग्राइंडिंग पहिए में ग्लेजिंग से कटिंग क्षमता यानी कि कटिंग कैपेसिटी पर ये जो प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव पड़ता है आपका घटता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा कि ग्राइंडिंग पहिया अब घर्षक यानी कि अब्रेसिव ग्रेन के घिसने के कारण चमकदार यानी कि ग्लेज्ड हो जाता है, जिससे कटिंग क्षमता में कमी आ जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है ग्राइंडिंग पहिए में किसके कारण दरार उत्पन्न होता है। ऑप्शन है पहिए की कम गति के कारण, पहिए की उच्च गति के कारण, उच्च तापमान उत्पन्न के कारण, कठोर पदार्थ की ग्राइंडिंग के कारण। तो देखिए, जो ग्राइंडिंग पहिए में जिसके कारण दरार यानी कि क्रैक डेवलप होता है, तो ये डेवलप होता है पहिए की उच्च गति के कारण। क्या होता है कि ग्राइंडिंग पहिए में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ग्राइंडिंग पहिए की जो उच्च गति होती है या हाई स्पीड के कारण दरारें डेवलप हो जाती हैं। ग्राइंडिंग पहिए की जो सरफेस स्पीड रहती है 1500 से 2000 मीटर पर मिनट तक सामान्यतः बदलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। टॉप 12 क्वेश्चन थे ये, जो कि आपने डिटेल में देखा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।